हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 9th की केमिस्ट्री में क्लास 9th की केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, परमाणु तथा अणु। तो उसमें आज पढ़ना है समस्थानिक। आइसोटोप्स कहते हैं इसको। समस्थानिक में होता है सम धन अस्थानिक। यह हो जाएगा सम में समान हो जाएगा और स्थानिक मतलब स्थान यानी कि इसको कर सकते हैं समान स्थान वाला। यहाँ पे कहेंगे समान स्थान वाला। तो समान स्थान वाला यहाँ पर होगा कि जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, और परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाता है। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न, जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न तथा परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक कहलाता है। यानी कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, और परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। तो जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक
होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 1H1 1H2 1H3, इसको कहेंगे प्रोटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, तीसरा होगा ट्राइटियम। पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह जो नीचे किसी भी तत्व के नीचे जो लिखा जाता है, तो यह ऊपर वाला या परमाणु भार होता है, परमाणु भार को लिखते हैं, और नीचे वाले को परमाणु क्रमांक लिखते हैं। यानी कि कोई भी तत्व, किसी भी तत्व के जो नीचे होता है वह परमाणु क्रमांक कहलाता है, और जो ऊपर लिखा जाता है वह परमाणु भार कहलाता है। तो यहाँ पर यह 111 तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पर जो प्रोटियम होता है वह साधारण हाइड्रोजन कहलाता है, जो ड्यूटेरियम होता है वह भारी हाइड्रोजन कहलाता है, और जो ट्राइटियम होता है वह ट्राइटियम ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो साधारण हाइड्रोजन होता है वह साधारण यौगिक बनाता है। जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन होता है, जो कि ऑक्सीजन से क्रिया करके भारी जल बनाता है। और जो ट्राइटियम होता है उसका उपयोग परमाणु बम या बम बनाने में किया जाता है। जो प्रोटियम होता है वह साधारण हाइड्रोजन होने के कारण यह ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाता है, जो कि जो जल होता है वह पीने योग्य होता है। लेकिन जो भारी हाइड्रोजन होता है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके भारी जल बनाता है, जैसे D2O। यह भारी जल का सूत्र होता है D2O। तो यह भारी जल पीने योग्य नहीं होता, यानी कि अगर पेड़ पौधों को भी दे दिया जाए तो वो पेड़ पौधे क्या चाहते हैं, मर जाते हैं। तो यही तीनों में अंतर है कि जो साधारण हाइड्रोजन होता है प्रोटियम साधारण जल बनाता है जो कि पीने योग्य होता है, और ड्यूटेरियम भारी जल बनाता है जो कि पीने योग्य नहीं होता, और जो ट्राइटियम होता है वह बम बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन 8-18, 8-16, ऑक्सीजन 8-17 और ऑक्सीजन 8-18। इसी तरह से कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन 6-12, कार्बन 6-13 और कार्बन 6-14। यह 3 समस्थानिक हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का देखेंगे तो यहाँ पे तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऑक्सीजन का 16 हो गया,
17 18। यह क्या है, परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है, और परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, और परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। यह जो कार्बन 14 होता है, इसका उपयोग, कार्बन 14 का उपयोग यानी कि जीवाश्मों, जो पृथ्वी के अंदर जीव जंतु पड़े हुए हैं, उनको उनकी आयु की गणना करना या पेड़ पौधों की आयु की गणना करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, या कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब है समभारी। आइसोबार्स। जो समभारी होता है, समभारी मतलब हो जाएगा, या सम मीन्स क्या हो जाएगा, समान। भारी मतलब यहाँ पे सम मीन्स समान हो जाएगा, भारी मीन्स भार वाला। तो यहाँ पर अभी ऊपर बताया गया था कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में, तो यहाँ पर भार आ रहा है, तो यहाँ पे परमाणु भार क्या हो, समान हो। तो यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जिनका परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, समभारी कहलाता है। समभारी कहलाता है। यहाँ पर जैसे हैं आर्गन का 1840 होता है, पोटेशियम का 1940 और कैल्शियम का 2040। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह नीचे क्या है, 18 है, 19 है और 20 है, और ऊपर क्या है, 40 40 40। तो यानी कि यहाँ पर जो परमाणु भार है वह समान है, और परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न होता है, समभारी कहलाता है। कार्बन का 614 और नाइट्रोजन का 714। कार्बन का 614 और नाइट्रोजन का 714। तो यानी कि यह दोनों क्या होंगे, यह भी समभारी होंगे। यानी कि कार्बन
कक्षा 14 और नाइट्रोजन का सार 14, यह दोनों क्या होंगे, समभारी होंगे, क्योंकि यहाँ पे परमाणु भार क्या है, समान है, और परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं, समभारी। ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न होता है, तो क्या कहलाता है, समभारी कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, इस मॉडल के नियमानुसार इस मॉडल के नियमानुसार हो जाएगा कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। जो परमाणु होता है वह बहुत छोटा कण होता है और विद्युत उदासीन कण होता है। विद्युत उदासीन कण होने के लिए, यानी कि जितना परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं विभिन्न कक्षाओं में। तो जो प्रोटॉन होते हैं वह धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि जो परमाणु होता है वह अति सूक्ष्म गोलाकार होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार, अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। यानी कि जो परमाणु है वह विद्युत अति सूक्ष्म गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन कण होता है। दूसरा होता है कि परमाणु का समस्त धन आवेश और द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है। इसके पहले पढ़ाए थे कि जो परमाणु होता है छोटा सा गोलाकार होता है और इसके नाभिक मध्य में क्या होता है, नाभिक होता है। या इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन पे क्या होता है कि प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसलिए पूरा नाभिक क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, जिसके कारण यह पूरा नाभिक क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो इसके पहले पढ़ाए थे कि परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार मतलब कि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि
कि परमाणु का समस्त धनावेश, यानी कि समस्त धनावेश क्या होता है, नाभिक में स्थित होता है, और समस्त भार क्या होता है, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। यानी कि अब क्योंकि परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर और न्यूट्रॉनों की संख्या का के योग को कहते हैं परमाणु भार, जो कि इसके केंद्र में निहित होता है। तो कह सकते हैं कि परमाणु का समस्त धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं परमाणु का समस्त धनावेश का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है यह नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, यानी कि वृत्ताकार कक्षाओं में यह क्या होता है, घूमता रहता है जो इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर